हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मार्केट का। आज डेट है 7 जनवरी 2026 एंड ये हमने चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड जो मार्केट ओपन हुआ आप देखो यहाँ पे 9:15 में जो ये जो कैंडल बना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कैंडल फिर से बना दिया। जैसे कल इसने ग्रीन में क्लोज किया था, बट आप देखो ग्रीन में क्लोज करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ये, अब देखो यहाँ ग्रीन में क्लोज करने के बाद भी दोनों साइड मूवमेंट थी। मार्केट ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था एंड कंफ्यूजिंग था थोड़ा। बट आज भी कुछ ऐसा ही रहा। अब देखो मार्केट नीचे भी वीक बनाया है, ऊपर भी वीक बनाया है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। स्टार्टिंग के एक दो तीन कैंडल मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर साइड, कौन से साइड मूवमेंट इसको करना है। पर हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारा कंडीशन स्ट्रैटेजी का है, वो हम अगर सूट करता है तो हम ट्रेड लेते हैं, राइट। हमें बाकी से ऐसा मतलब नहीं है कि किस टाइप का, जो हमारे स्ट्रैटेजी को सूट कर रहा है हम वहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। तो जब मैंने देखा ये जो कैंडल है हमारा, ये तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। रेड लाइन जो है वो 25 मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन जो है वो 5 मूविंग एवरेज है, एंड जो येलो लाइन आप देख रहे हो वो वीवैप है। मार्केट 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज है। आप देखो ये कैंडल जो है 929 पे, 929 पे जो कैंडल क्लोज किया है वो 25 मूविंग एवरेज के नीचे है, वीआईपी के नीचे। और प्लस कंडीशन क्या है ना, अब देखो प्रीवियस डे लो को भी इसने ब्रेक किया है। तो हमारा जो कंडीशन है वो ऑलरेडी फुलफिल है। मैंने बताया था कल मैंने बताया था ये चीज़ कि अगर प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के पास इस टाइप का कुछ, अगर इस कैंडल ने यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया होता, तब मैं वेट करता प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर करके कहीं एक कैंडल और मार्केट अगर क्लोज करता तब मैं एंट्री करता। ये कंडीशन होने के बाद भी कि 25 मूविंग एवरेज एंड वीवैप ब्रेक कर रखा है फिर भी, क्योंकि जब भी इस टाइप के कंडीशन होते हैं प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के पास, कहीं ना कहीं ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। एज ए सपोर्ट काम करके वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। मैं वेट कर रहा था और एक कैंडल ने सब कुछ, वीवैप को भी ब्रेक किया, फिर प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक किया। तो ये सही थी कंडीशंस। अब ये सेम कंडीशंस हमें चेक करनी है। अगर आप चेक करोगे, मैंने 26,150 का कॉल और सेम स्ट्राइक प्राइस का मैंने पुट भी लगा रखा है। आप यहाँ पे देखो 929 में जो मूवमेंट हो रही है कॉल के प्रीमियम में, वो भी सेम हो रही है। इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है एंड वीवैप को ब्रेक किया है। 20 वीवैप को 25 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे है। तो कॉल की तरफ से तो साइंस बिल्कुल क्लियर है, मार्केट इज गोइंग टू लाइक डाउन साइड। अब अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट बिल्कुल सही कंडीशन दे रहा है। इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है, वीवैप के ऊपर क्लोज है, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल अच्छे तरीके से एंट्री लेने के लिए रेडी है। बट यहाँ पे R3 है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, दैट इज मोर देन इनफ कंफर्मेशन के लिए। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। ये जो है कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल है 105 में, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 105 के आसपास। एंड आप देखो मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था, ये आर जो हमारा 25 मूविंग एवरेज रहता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अब पिछले काफ़ी ट्रेड्स में मैंने बताया ये हमारा फाइनल रहता है। अगर इसको ब्रेक करता है देन वी हैव टू एग्जिट। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे 92 के आसपास मैंने यहाँ पे लगाया था स्टॉप लॉस। इस या फिर अगर ये रेड लाइन टच भी करता तो मैं एग्जिट कर जाता। इसके साथ साथ ही मेरा स्टॉप लॉस रहता है। मैंने कहीं पे 105 में एंटर किया एंड मार्केट नीचे की तरफ आया। एंड आप देखो आप अगर पुट साइड देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, पुट साइड भी बिल्कुल एकदम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड वीएफ के ऊपर है, क्लोज किया है यहाँ पे मार्केट ने 105 में। आप 929 का कैंडल अगर आप देखो तो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
मैंने ट्रेड लिया कहीं यहाँ पे, ट्रेड लिया था 105 के आसपास लिया था मैंने। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वो ये रेड लाइन था। रेड लाइन अगर टच करता देन आई हैव टू एग्जिट। कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 के आसपास मैंने इस वाले लो पे, प्रीवियस डे जो कैंडल था उसका 90 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। मार्केट मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल आया। ये कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस को हिट करने वाला था, बट इन द मेन टाइम 25 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर गया। बट ये मूवमेंट के बाद एग्जिट कैसे किया मैंने, ये बताता हूँ। ये मूवमेंट आई तो मैं देख रहा था, आप आप ये देखो, मैं देख रहा था निफ्टी को। मेरा टारगेट पहले से क्लियर था, जैसे ही मार्केट S3 को टच करेगा आई हैव टू एग्जिट। आप देखो 954 में मार्केट ने टच किया S3 को एंड मैंने मार्केट से एग्जिट कर लिया। यानी कि कॉल जो पुट का प्रीमियम था मैंने सेल कर दिया। 954 कहाँ पे है, 954, ये ये कैंडल। तो जैसे ही टच किया, मैंने यहाँ पे 115 के आसपास मैंने एग्जिट किया। मैंने कवर किए पॉइंट्स यहाँ पे, अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था 105 से 115 तक। 115 तक मैंने कवर किया, 10 पॉइंट्स का था, ज़्यादा नहीं था। एंड जो 1:1 का आज का ट्रेड था, ऐसा कुछ खास ट्रेड था नहीं। देन मार्केट ने वापस से जब, यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने जब वापस से रिवर्स किया तो मुझे पता था कि ये जो हाई बन रखा है मार्केट का, इसे इसके आसपास जाएगा मार्केट एंड फिर से कहीं ना कहीं ये रेंज में जाएगा, क्योंकि मार्केट उसी तरीके का एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। मार्केट नीचे आ रहा था, अपने लेवल को यहाँ इस तरह से सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया। अब मार्केट ने यहाँ पे आकर 26,200 के आसपास जाकर करके मार्केट ने आसपास, मतलब यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले रहा था मार्केट बार। फिर मार्केट नीचे गया एंड देन ये एक रेंज में, रेंज बाउंड था मार्केट। आप अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो तो एक चीज मैं देख रहा था, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ये चीज देखो, मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है एंड देन मार्केट में मोमेंटम तब आता है जब ये वीवैप को ब्रेक करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इज नॉट इनफ, क्योंकि हो सकता है आपका, आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया, आपने इसमें ट्रेड लिया होगा, बट आप देखो अगर 1124 में आप पुट के साइड का मोमेंटम मोमेंट देखोगे, 1124, 1124 देखो, अभी भी ये जो मार्केट है ना, ये जो कैंडल है वीवैप के नीचे है, वीवैप के नीचे है। और हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाके वीवैप को टच करके वापस से आ जाता, तो वहां पे आपको फिर से एक स्टॉप लॉस मिल जाता। हम लोग इस वाले ट्रेड को, आप देखो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया, आप 1149 का देखो, 1149 में मार्केट ने, आप कॉल के साइड का देखो प्रीमियम के मूवमेंट्स को, 1149 का ये रहा। इसने कॉन्फर्मेशन दे दी, हालांकि S3 आसपास है, बट आप देखो एक कॉन्फर्मेशन यहाँ से मिल गया हमारा, यहाँ से, क्योंकि वीवैप ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है एंड वीवैप को ब्रेक करके मार्केट ने नीचे क्लोज किया है। जब हम यहाँ पे कॉल साइड में देखते हैं, ये कॉन्फर्मेशन है हमारे लिए 1149 में, मार्केट वीवैप के नीचे है, 25 मूविंग एवरेज के नीचे है। और जब हम यही सेम चीज़ देखते हैं पुट के प्रीमियम में, तो 1149 ये रहा, 1149, लेकिन 1149 में ने मार्केट ने ऊपर अभी तक वीवैप को क्रॉस नहीं किया। हमारा निफ्टी का जो है कैंडल वो क्रॉस कर चुका है, कॉल का जो कैंडल है वो क्रॉस कर चुका है, बट जिसमें हमें ट्रेड लेना है पुट के साइड का, उसमें भी ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट वाले कैंडल में देखो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करता है, ये जो कैंडल है 1154 में। तो 11, हालांकि ये ट्रेड मैंने लिया नहीं, मैं कहीं बिजी हो गया था। खैर ये ट्रेड आप ले सकते थे अगर आपको, जो हमारा पैटर्न है, हमारे पैटर्न और हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये ट्रेड जो था बिल्कुल कंफर्म था। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, 97 में एंट्री करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहीं समवेयर यहाँ पे रहता, इस वाले कैंडल के नीचे, इस वाले कैंडल के नीचे रहता।
या तो फिर आपका रहता जब भी जब भी आगे का कैंडल 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता एंड ब्रेक करके क्लोज करता, आपको ट्रेड से एग्जिट करना था। मार्केट आप देखो यहाँ पे एंट्री करते हो एंड आपको अब इसके टारगेट्स कहाँ पे रखने थे। टारगेट्स के लिए अगर आप देखोगे, मैं फिर से बोलूंगा, S3 वॉज योर टारगेट। ये कैंडल S3 आपको टारगेट था, ठीक है। 1229 में, 1229 में अगर आप चेक करते हो, 29 ये कैंडल आपका टारगेट था। ऑलरेडी मार्केट ने, हालांकि यहाँ पे ही मार्केट ने 1219 में ही मार्केट ने ऑलरेडी आपका प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 97 में आपने एंट्री लिया और आपको 102 लगभग 5 पॉइंट्स का था, बट हमारा जो टारगेट था प्रीवियस डे हाई उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। बट यहाँ पे जो निफ्टी का जो चार्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी 20 S3 को टच नहीं किया मार्केट। 1229 में मार्केट ने टच किया एंड 1229 का जो कैंडल था ये था। इस वाले कैंडल में हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 104 के आसपास हम एग्जिट कर जाते हैं। 104 में 97 से लेकर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने 7 पॉइंट्स की अर्निंग करी थी। हालांकि ये मूव आप मत देखो, क्योंकि ये मूव जरूरी नहीं है कि अगर आप सस्टेन करते, अगर आप वेट करते हैं कि हाँ मार्केट को टाइम दो और 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने दो, तब आपको ये मूव कैप्चर हो जाता। बट हमारा जो था टारगेट 25 मूविंग एवरेज, ये हमारा जो टारगेट था प्रीवियस डे हाई के आसपास कवर करने का, इसीलिए हमारा ऑलरेडी हो चुका है ये। 7 पॉइंट्स मिले या 5 पॉइंट्स मिले, हमें अपने स्ट्रैटेजी से हटना नहीं है, हमें स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके रखना था। हालांकि मैंने इस ट्रेड को लिया नहीं, मैं कहीं पे बिजी हो गया था, तो ये ले सकते थे ट्रेड। ये एक ट्रेड बहुत बढ़िया ट्रेड था, ब्रेक करके एंड मार्केट ने सस्टेन किया। कहीं ना कहीं यहाँ पे 97 में एंट्री थी, और इस टाइप के मूवमेंट के बाद ज़्यादातर देखा गया है, अगर मार्केट आप यहाँ देखो, आप देखो ये जो सपोर्ट है ना, मार्केट को कहीं ना कहीं इसे फिर से 25 मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पे वापस नीचे की तरफ आना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस वाले लाइन पे, इस वाले सपोर्ट पे आना चाहिए था। बट मार्केट देखो फिर से रिवर्स होकर करके, मार्केट फिर से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ वापस से उसी रेंज में गया, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया एंड देन फिर व्यू को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीज़ें कंफ्यूजिंग थी। आप यहाँ देखो, अगर आप कॉल साइड के प्रीमियम को देखते हो, ये जो बन रखा है ये हमारे स्ट्रैटेजी में नहीं है। ये 25 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वीवैप के पास, ठीक है। जबकि मार्केट जो है यहाँ पे ऑलरेडी वीवैप को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ 1454 में मार्केट ने ऑलरेडी वीवैप को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज कर रखा है। बट आप चेक करोगे तो यहाँ पे अभी भी मार्केट दोनों के बीच में, 25 मूविंग एवरेज एंड वीवैप के नीचे बीच में। तो हमारा स्ट्रैटेजी ये सूट नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। आप अगर इसमें देखो ये कैंडल्स, आज का मार्केट बड़ा ही, आप देख रहे हो मार्केट इस रेंज में बिल्कुल फंस चुका है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट उसी रेंज में कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। मार्केट ने एक रेंज बना लिया एंड दिन भर उसी में मार्केट में फ्लो होते रहा। तो ये चीज़ें ध्यान देने की है। ये एक ट्रेड था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं मिस कर गया, मैं था नहीं स्क्रीन पे अवेलेबल, सो मैंने किया नहीं ये चीज़। बट हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हम बिल्कुल उसी पे फोकस्ड रहेंगे। एंड अगर हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड था, एक ट्रेड हमें मिला एंड इतना काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आप टिके रहते तो कम से कम आपको यहाँ पे 97 पे एंट्री थी एंड कहीं ना कहीं ये हाई था, तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मार्केट ने आज का जो पुट के साइड का अगर आप ले रहे हो, तो पुट के साइड का आपका हाई और लो वो भी मैटर करता है।
टुडे हाई कौन सा बनाया है, प्रीवियस डे हाई को अगर ब्रेक कर करके आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आज का हाई या आज का लो जो बना रखा है मार्केट, या प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के पास अगर मार्केट जा रहा है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखो 117 के आसपास, आप 1015 में यहाँ पे आसपास आप निकल सकते थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेड में कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको कम से कम 118 पॉइंट्स का 18 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं आज। अगर आप बना कर रखते हैं कि ठीक है चलो प्रीवियस डे ये टुडेज हाई के आसपास मैं निकलता हूँ, और अगर नहीं भी तो आप कंटिन्यू रखते हैं इस वाले ट्रेड में कि 25 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है, देन आई विल गो आउट ऑफ द ट्रेड। तो आप देखो 97 में एंट्री होकर के यहाँ पे ब्रेक किया है 104, सेम जहाँ पे एग्जिट हो गया ना, जहाँ पे एग्जिट हमारा बन रहा था प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके, ये जो मैंने बताया 104 में, 104 पॉइंट्स में आप ऑलरेडी यहीं पे ब्रेक कर रहा है मार्केट 25 मूविंग एवरेज को, एंड आपको ट्रेड से निकलना था। बस यही थी आज की स्ट्रैटेजी और आज का टेक्निकल एनालिसिस। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लाइव चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो मुझे। तो अगर सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे तो मैं लाइव मार्केट्स में भी आऊँगा और आपको हेल्प करूँगा हाउ टू ट्रेड, एंड डिस्कस करेंगे हम लोग सब मिल करके कहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।